दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आज मुझे सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छा थॉट आ रहा है, या यूँ कहे कि हम जो वीमेंस है, जो यानी कि औरतें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कितने लोग आखिर समझते हैं। अभी मैंने एक क्लिप देखा जो वीमेन डे पे आधारित था, जो कि हम लोगों को, महिलाओं को एक दिन के लिए हमें बड़ा हीरो महसूस कराया जाता है कि आज वीमेन डे है, आज शक्ति का दिन है, आज फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ घरों में कि जब हमारे बच्चे हमारी मतलब इंसल्ट कर देते हैं, पति हमारे इंसल्ट कर देते हैं किसी बात पे भी, छोटी सी अगर रुमाल भी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, तब उनकी भावना ये कहाँ चली जाती है। हर औरत की जो है वो यही कहानी है, घर घर की कहानी जैसे लगता है मुझे। तो कहीं कहीं तो मैंने देखती हूँ कि बच्चे, अक्सर आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी माँ बाप की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। उन्हें बातों बातों पर बेवकूफ़ और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मैं देखती हूँ, अक्सर ऐसा देखती हूँ। खैर, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, भगवान की दया से। कभी वो भी गुस्सा हो जाते हैं मुझसे, लेकिन मुझ उसमें मेरा भी दोष रहता है। लेकिन ऐसे गाली गलौज ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। और मैं यही कहना चाहती हूँ आजकल की जनरेशन से कि देखो, मेरी उम्र 45 है और मेरे माता पिता भगवान की दया से अच्छे हैं, सुखी हैं और उनका हाथ मेरे सर पर है। लेकिन मुझे आज भी डर लगता है। मैं अपने डैडी के सामने आज भी लिपस्टिक लगा के जाने में शर्माती हूँ। और मम्मी अगर मुझे डांट दे तो मुझे डर लगता है कि कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई। तो ऐसा डर था हम लोगों को अपने माँ बाप का, जो आज भी है। डर नहीं दोस्तों, उसके रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट है हमें उनकी। तो किसी की रिस्पेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं होती। ये हमारे संस्कार थे पहले के। लेकिन अब हमने मॉडर्निटी के चक्कर में, अंग्रेजों की संस्कृति अपनाने के बाद, हमने जो है अपने सारे संस्कार मिट्टी में डाल दिए हैं। तो आजकल देखते हैं आप, कहीं आपने खबरें सुनी होगी कि कहीं माँ बाप को पीटा जाता है, कहीं पे माँ को खराब खराब गालियाँ दी जाती है, क्या क्या नहीं होता। माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही, मैं क्या कहूँ, क्या मतलब इसको क्या बोल करके कहूँ कि बहुत ही बुरी बात है, या इससे भी खराब बात हो सकती है। क्योंकि सुबह सुबह का थॉट है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, बेटी हूँ और एक इंसान भी हूँ और एक औरत हूँ। तो मुझे आज कुछ मन किया कि मैं आप लोगों से बात करूँ इस बात पे, इस बारे में, क्योंकि औरतें भी इंसान होती है। देखिए, सुबह 6 बजे से वो लग जाती है हर किसी का ख्याल रखने। किसी को चाय चाहिए तो किसी को पानी चाहिए, तो किसी को पराठा चाहिए, तो किसी को पोहा चाहिए, किसी को कुछ और नाश्ता चाहिए, किसी को ब्रेड खानी है, मक्खन खाना है। तो इतनी सारी फरमाइशें पूरी करती है वो। नाश्ते में 10 बजे तक तो वो लोगों को 10-10 फरमाइशें पूरी करती है। उसके बाद उसको लंच का भी देखना है, लंच में क्या खाना, सब्जी कौन सी बनेगी, सलाद बनेगा, दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, रोटी चावल सब बनेंगे। ये सब ध्यान भी एक औरत को रखना है। फिर शाम के वक्त चाय भी पिलानी है, उसके बाद डिनर भी देखना है। उसके बाद उसके अपने लिए तो उसका कोई टाइम रहता नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बाल बनाए हुए कभी कभी 4-4 दिन हो जाते हैं। मतलब हम लोग घर के, ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हो भी जाता है, टाइम हमारे पास होता भी है, तब लगता है छोड़ो ना, अपने लिए कौन करता है। अब दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं हम लोग,
उसके बाद हम थोड़ी सी तो इज्जत मान के अधिकारी हैं हम लोग, कि हमारे हमसे रिस्पेक्ट से बात की जाए, हमसे तमीज़ से बात की जाए, कम से कम हमें इंसान तो समझा जाए दोस्तों, कि हम इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता होगा। सच में एक औरत कितना झेलती है अपने जीवन में। एक अगर औरत हो कोई, तो वो समझती है इस बात को कि कितना झेलना पड़ता है एक औरत को, और ख़ास करके मिडिल क्लास औरत को। मतलब अमीर लोगों को तो क्या है, नौकरों को बोल दिया ये कर लो वो कर लो, हो गया उनका। उनको भी जिम्मेदारी रहती है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मैं यूँ नहीं कहती कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती, वो भी करती हैं, वो तो डबल भी करती है कई बार। घर में भी देखती हैं, उनको बाहर बिजनेस भी देखना होता है, और हम मिडिल क्लास वाली घर भी देखती हैं, ऑफिस भी देखती हैं, फिर बातें भी सुनती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर की औरतों का सम्मान कीजिए। ये वुमन डे ये मत मनाइए, हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक दिन वुमन डे होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको हर दिन खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। जय श्री राम।